अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास रूम मैनेजमेंट और मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्लासरूम कि आपकी क्लास हवादार और रोशन होनी चाहिए। बिठाते हुए लर्नर्स को इस बात का ख्याल रखें कि एक कमज़ोर लर्नर को आप एक तेज़ लर्नर के साथ बिठाएंगे। इससे होगा क्या? ये होगा कि जब तेज़ लर्नर अपना काम मुकम्मल कर लेगा तो वो कमज़ोर लर्नर की मदद कर सकेगा। जब क्लास में काम शुरू हो तो आप अपने तलबा को हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की तरगीब दें। किसी भी सफ़े को पढ़ाने से पहले इस सफ़े पर दी गई हिदायत को अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ाते हुए किताब का रुख तलबा की जानिब रखना है और क्लास में पढ़ाते हुए आपने वाइट बोर्ड का इस्तेमाल लाजमी करना है। जब क्लास में पढ़ा रहे हों आप, तब आप बैठने से गुरेज करेंगे और जब तलबा काम कर रहे हों तब आप क्लास में राउंड लेंगे, उनके काम को सराहेंगे और उनकी रहनुमाई भी करेंगे, साथ साथ उन्हें शाबाश भी देंगे। तलबा को आप पढ़ाते हुए इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप उनके साथ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, सख्त लहजे से और सख्त अल्फाज से गुरेज करेंगे। क्लास में अपने तलबा को रोज़ाना की बुनियाद पे मोटिवेट करेंगे। उन्हें बताएंगे कि हमने जो ये सबक शुरू किया है, यानी इस निसाब को मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह आप ख़त लिखने के काबिल हो जाएंगे, आप ख़ुद अखबार पढ़ सकेंगे, रोज़ाना का हिसाब किताब आप ख़ुद कर सकेंगे। आप अपनी बात को पूरे एतमाद के साथ दूसरे को बता सकेंगे। जब आप बाहर निकलेंगे तो आप नोटिस बोर्ड पढ़ सकेंगे, ज़रूरी हिदायत ख़ुद पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये कि जब आप लिखना पढ़ना सीख जाएंगे तब आप अपने बच्चों की तालीमी कारकर्दगी को ख़ुद मॉनिटर कर सकेंगे। स्कूल्स की जो मीटिंग्स होती हैं पूरे एतमाद के साथ उन्हें अटेंड कर सकेंगे, बेहतरीन अंदाज से पुरएतमाद अंदाज से टीचर से अपने बच्चों के बारे में बात कर सकेंगे। साथ साथ अपने बच्चों का काम ख़ुद चेक भी कर सकेंगे और अपने बच्चों की ख़ुद रहनुमाई भी कर सकेंगे। इस तरह से आपने रोज़ाना की बुनियाद पे काम शुरू करने से पहले क्लास में अपने लर्नर्स को मोटिवेट करना है और बताना है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।